Hello everyone and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कितना बड़ा सुनता है ना, कितना बड़ा नाम लगता है सुनने में, राइट? लेकिन है बहुत छोटा सा एग्जाम, एक छोटा सा क्वालिफिकेशन एग्जाम है। लेकिन जब से जुडिशरी का 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आया है, इस एग्जाम की जो वैल्यू है ना, वो बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत ऊपर चली गई है। क्योंकि यदि आप जुडिशरी में आप एनरोलमेंट करना चाहते हो, जुडिशरी देना चाहते हो, एग्जाम क्रैक करके जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास मिनिमम 3 ईयर की प्रैक्टिस हो। वो 3 ईयर की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन निकालो, क्योंकि भले ही आपकी 3 ईयर की प्रैक्टिस का डेट काउंट होता है फ्रॉम योर एनरोलमेंट इन द स्टेट बार एसोसिएशन, लेकिन ये भी मैंडेटरी है कि आपके पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस सर्टिफिकेट हो। वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तुम्हें कैसे इशू होगा? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक करके, राइट? तो आज ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जो आगे जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर यू आर प्लानिंग टू डू लिटिगेशन, या फिर एनीवे मुझे लगता है कि आजकल जो नए एलिजिबिलिटी रूल्स आ रहे हैं, सबको AIB एक बार निकाल ही लेना चाहिए एंड गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड राइट अवे एवरीवन, राइट? बहुत सारी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस के लिए ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपके पास आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो, तभी आप एलिजिबल होते हो फॉर ऑल ऑफ दीज गवर्नमेंट लॉ एग्जामिनेशंस ऑल्सो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल तुम्हारा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग अ वेरी गुड करियर इन लॉ इज क्वालिफाइंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। So let me tell you every important definition, every important exam pattern, minute to minute information with respect to All India Bar Association examination, guys. सबसे पहले ये नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है और सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। ये बेसिकली आपकी जर्नी है फ्रॉम ए लॉयर टू एन एडवोकेट। As soon as you receive your certificate of practice, the COP, you are allowed to represent your clients in Indian court and you are eligible to appear before any court within the territory of India, everyone. राइट? इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड है समवेयर पिछले कैलेंडर नोटिफिकेशन के हिसाब से कि नोटिफिकेशन अगस्त के अराउंड रिलीज हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा अगस्त 2025 से ही। 2 महीने तक खोली रहती है विंडो, पर आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप फटाफट इसका टाइमली फॉर्म डाल दो, ठीक है? समवेयर बिटवीन नवंबर टू दिसंबर के बीच में एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम होगा। तब तक आपका बहुत इजीली स्टेट बार एसोसिएशन में एनरोलमेंट भी हो जाता है, तो आपके लिए काफ़ी स्मूथ हो जाएगा फॉर्म भरना। लास्ट टू लास्ट ईयर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों का स्टेट बार एनरोलमेंट नहीं होता था, उसके पहले AIB हो जाता था। तो लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन के थ्रू इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है कि आज आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अभी आपने हो सकता है स्टेट बार में एनरोलमेंट नहीं भी कराया हो, तो भी आप एटलीस्ट पेपर लिख सकते हो। फिर आपको वो मैंडेटरीली कराना पड़ेगा, वो बात अलग है। बट देन यदि आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और आप पास हो सारे सब्जेक्ट्स में, आप मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, तो फिर आप एनीवे अपियर कर सकते हो इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, एवरीवन, राइट? तो ये एक बड़ा रिलीफ लास्ट ईयर एस्पिरेंट्स के लिए आया विद रिस्पेक्ट टू योर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, गाइज, राइट? एलिजिबिलिटी की बात करें तो यू आर एलिजिबल टू अपियर इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, एवरीवन। If you have a valid 3-year degree or a 5-year LLB degree from a BCI approved law college, ये मैंडेटरी है कि उसके पहले आप अपना एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में करवा लो। इसको लेके थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, बट देन आपको एनीवे ये चीज़ करानी तो पड़ेगी ही, ठीक है? आगे ना पीछे एग्जाम देने के पहले का रिलैक्सेशन मिल गया तो एग्जाम के बाद तो करवानी पड़ेगी ही पड़ेगी। देन यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन। कोई अपर या लोअर एज लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है जहाँ पे आपको अलाउड है बेयर एक्ट्स कैरी करना विदाउट शॉर्ट कमेंट्स, तो बहुत आसान है आपके लिए पेपर को निकालना यदि आप सही तरीके से थोड़ा सा भी इसका प्रिपरेशन कर लेते हो तो। क्योंकि ओपन बुक एग्जाम का ये मतलब नहीं होता है कि आप एग्जाम के दिन ही बुक खोल के देखो, नहीं, आपको थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होना होता है। आपको उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना पड़ेगा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, जिनके लिए आप बुक्स क्वेरी नहीं कर सकते हो, जिनके लिए आपके पास बेयर एक्ट्स अवेलेबल नहीं, क्योंकि उन पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेन एंड पेपर एग्जाम होता है, ठीक है?
और ऑनलाइन एग्जाम भी होता है, वो डिपेंड करता है ऑन द नोटिफिकेशन एवरीवन। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, टोटल 100 क्वेश्चंस है पेपर में, ड्यूरेशन होते हैं 3 आवर्स और बाकी 20 मिनट्स प्लस दिए जाते हैं टू फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। सबसे अच्छी बात है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर के अंदर, तो सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा ये है कि यदि आप तुक्के भी मार के आ सकते हो पेपर में और आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। यू विल गेट +1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। ये आपको टॉप नहीं करना है, आपको मेयरली पेपर को क्वालिफाई करना है, तो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए यू रिक्वायर मिनिमम 40% एवरीवन, ठीक है। इतना आ गया तो आप आराम से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। यू विल बी क्वालिफाइड एंड यू विल गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर श्योर। सिलेबस की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट सिलेबस में है, 19 to 21 कोर लॉ सब्जेक्ट सिलेबस में होते हैं। अच्छी बात यह है कि आप बेयर एक्ट्स कैरी कर सकते हो, लेकिन आपकी बेयर एक्ट्स में मार्किंग्स नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स नहीं होने चाहिए, केसेस नहीं लिखे होने चाहिए, तो प्योर बेयर एक्ट्स आप कॉपी कर सकते हो फॉर श्योर। majority ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से लास्ट ईयर पेपर में देखे थे। ये थोड़ा बहुत +2 +2 to 4 क्वेश्चंस के बीच में होता रहता है। ये जो ट्रेंड है ये लास्ट ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। प्रोसीजरल लॉज एंड आईपीसी से आपसे क्वेश्चंस आए थे 20 एंड द पॉइंट इज कि आपके सिलेबस के अंदर बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस भी है, राइट। तो आपको ये भी थरली फॉर एग्जाम आपको बहुत थरली ये चीज कवर करने की जरूरत है इन डिटेल। देन यू हैड क्वेश्चंस फ्रॉम बीएसए ऑल्सो और इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्सो, अराउंड 8 क्वेश्चंस वर देयर। कॉन्ट्रैक्ट, एनआई, एसआरए, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये सब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनसे मिला के आपसे अराउंड 8 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। फैमिली लॉ से स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 क्वेश्चंस आए थे। कंपनी से 2, प्रोफेशनल एथिक्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसके बहुत सारे बेयर एक्ट्स एंड बहुत सारे रूल्स हैं। एनीवे आप उसे कैरी कर सकते हो एग्जाम में बेयर एक्ट्स के फॉर्मेट में, लेकिन एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट क्या होता है क्या नहीं होता है प्रायरली आपको ये चीज पता होनी चाहिए उस प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। देन साइबर लॉ पे 2 क्वेश्चंस थे, आईपीआर पे यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल लॉ पे क्वेश्चंस आए थे, आरटीआई एक्ट पे इस बार क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन पिछले पेपर्स में आया है, तो डेफिनेटली ये भी आपका पार्ट ऑफ सिलेबस माना जाएगा। एडीआर के अराउंड आपके 4 to 5 क्वेश्चंस थे, लेबर से 4-5 क्वेश्चंस थे, जूरिस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सॉरी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज नॉट देयर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज देयर, ठीक है। देन टैक्सेशन, इनसे मिला के आपके 4 क्वेश्चंस थे। तो ये 19 से 20 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके मेजर कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा और मिसलेनियस लॉस से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो भी आपको थरली थोड़ा बहुत उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एवरीवन। आप यदि आप ये फिगर आउट करना चाहते हो कि आप तैयारी कैसे कर सकते हो इन सारे एग्जामिनेशंस की, so everyone, Top Rankers is there to your rescue, right? We have online courses for AIB as well, that is a self-paced course, ठीक है। that's a very reasonable course जहाँ पे आपको practice sheets मिल जाएंगी, आपको mock test मिल जाएंगे, आपको सारे subject के ऊपर recorded classes मिल जाएंगी specifically by all the people who have qualified these examinations. Then you can have live PYP sessions, आपके पास telegram group का access होगा जहाँ पर आप 24/7 faculty से अपने doubts पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट्स पूछ सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि मनी बैक गारंटी है। कोर्स लेने के बाद में यदि आप एग्जाम पास नहीं करते हो तो वी कैन गिव यू योर मनी बैक ऑल्सो। तो ये तो सबसे अच्छा एलिमेंट ऑफ दिस स्पेसिफिक कोर्स एवरीवन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एग्जाम की यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हो फॉर श्योर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यू कैन चेकआउट आवर कोर्सेज एवरीबडी, राइट। Then you will have access to the study material also, which is curated with respect to the AIB material, and we'll give you access to all of the updated Bayer Acts also, ठीक है, which you can use for the examination. You will get the PYP analysis and papers also. And not just AIB, we are catering your needs to other allied examinations also, like CLAT, UGC, CUET, all the government law officer examinations. So you can definitely go on our channel, our Top Rankers website, and check out these courses. You have comprehensive and self-paced batches for CLAT, PG, ALET PG, and all the other allied examinations also everyone, right? So prepare कर रहे हो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तो एक बार जाके पोर्टल पक्का चेक करना, कोर्स को चेकआउट करना। आई थिंक आपके एग्जामिनेशंस का वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पे फॉर श्योर मिल जाएगा एवरीबडी, राइट? So everyone, a good news for all the YouTube subscribers and YouTube family of LEAC. We are giving you a flat 10% off
can enroll into any LEAC course and you can avail a flat 10% off by using this specific code, that is LEACYT, right? So if you are willing to enroll in any of our courses, you can go and check out our courses on all the right examinations, and please use LEACYT to get a 10% off on all our courses, everybody. That's all about AIB All India Bar Examination. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एवरीवन, जब से जैसे आप AIB निकाल लेते हो आपका प्रैक्टिस काउंट होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ योर एनरोलमेंट इन द स्टेट बार, एवरीबडी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना और कमेंट में बताना कि AIB की प्रिपरेशन में हम आपकी कहाँ हेल्प कर सकते हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स है वे यू नीड आवर हेल्प एंड वीडियोज, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो एवरीवन। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।